सीएमए एस्पिरेंट्स आ चुके हैं आप एक ऐसे चैनल पर जहां आपको पूरा पेपर नंबर 1 फॉर योर सीएमए फाउंडेशन मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट. नो फी इज रिक्वायर्ड, ओनली योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज. अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल जहां हम सीएमए फाउंडेशन की करेंगे तैयारी. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएमए दिशा दुआ. Before I go forward in the detailings of the subject, let me just tell you कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तभी भी आप सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि पूरे 100 नंबर की तैयारी यहाँ पर हम करने वाले हैं. कवरिंग ऑल योर यूनिट्स, मतलब हम आपका जो मॉड्यूल है जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको दिया हुआ है उसको घोट के पी लेंगे. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग, बट मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें याद करनी है, कैसे एमसीक्यूज बने हुए हैं, कैसे बन सकते हैं. ऑल द प्रैक्टिस हेयर. तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो वो कर दीजिए और मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं हर एक दिन आपके साथ मिलने वाली हूँ जहाँ हर एक यूनिट को बहुत प्यार से डिटेल में जाके समझेंगे. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ. माई नेम इज सीएमए दिशा दुआ. I am a qualified cost and management accountant. I became CMA in December 2013 attempt. I am an all India rank holder 91. अब 50 तक रैंक आती है, पहले 100 तक आती थी. AIR 91. इंटर में मैं CMA रैंक होल्ड करती हूँ. आई हैव डन माई CS एग्जीक्यूटिव, MCOM, BCom ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इनटू कैपिटल मार्केट. 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैरी करती हूँ. इंडस्ट्री में भी काम किया है, एक महारत्न कंपनी के साथ भी काम किया है. टीचिंग में बहुत समय से हूँ, मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद है. एंड दिस इज नॉट टू not for some show off or something, it is for you to understand that you are in safe hands. पढ़ा है मैंने, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मैं आपको पढ़ाने भी वैसे ही वाली हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब मज़ा आता है तो समझ ऑटोमेटिकली आता है. यस, सो नाउ लेट्स गेट गोइंग. एक बार नज़र डालते हैं कि क्या है हमारा सिलेबस फॉर योर पेपर नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन. आपको ले चलती हूँ मॉड्यूल पर. हम चलते हैं सीएमए की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप सिंपली स्टडी मटेरियल खोल सकते हैं. इस स्टडी मटेरियल में आपको दिखेगा कि हमारा सिलेबस क्या है. ओके, सो बेसिकली अपन के पास दो सेक्शंस में हमारा पेपर नंबर 1 बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. ओके, सेक्शन ए में अपन के पास टोटल 3 एक्ट्स हैं और यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन है जहाँ हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है अपन के पास कि किस तरीके से बिफोर क्राइस्ट या अंग्रेज़ों के ज़माने में या पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे हमारा लॉ रिफॉर्म हुआ है. ओके, देन यू हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ICA 1872, 1872 बोलते हैं अपन इसको, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, एंड NI एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है. ये तीनों ही लॉज बिजनेस लॉ के कंपोनेंट है और ये फाउंडेशन में तो है ही, बट उसी के साथ इंटर में भी है. तो ये तीनों लॉज आपको ऐसे पढ़ने हैं कि खाली यहाँ नहीं काम आने वाले, यहाँ तो अपन को क्लियर करना ही है, फर्स्ट माइलस्टोन तो क्लियर करनी ही है, बट नेक्स्ट जब लेवल पर हम जाएंगे तो वहाँ पर भी अपन को चमकना है ना, क्योंकि जितनी स्ट्रांग हमारी फाउंडेशन होगी उतने हमारा नंबर आज यहाँ पर तो ले ही पाएंगे, बट आगे भी हमारे को इसका फायदा मिलने वाला है. तो आप देखिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अपन के पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो 30% वेटेज आपकी कवर करता है. हम यहीं से सेशन शुरू करेंगे, यहीं से आपका कंटेंट शुरू करेंगे आज की क्लास से. ओके, मतलब इंट्रोडक्शन एक टॉपिक है जहाँ बेसिकली हिस्ट्री है, तो हम स्टार्ट हिस्ट्री से नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जहाँ बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारा बेसिक्स फाउंडेशन कवर हो जाएगा. और फिर हम चलेंगे सोगा, दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. 30 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर आपके एग्जाम में यहाँ से मिलने वाले हैं. 20 मार्क्स का आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है, सबसे कम पोर्शन यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ये. तो मुझे लगता है कि
ये हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ओके, वंस वी आर डन विद दिस, फिर हम एंड में यहाँ पर पहुँचेंगे। मेजॉरिटी ऑफ बातें जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं हम आगे पढ़ चुके होंगे, बट क्योंकि 10 नंबर यहाँ से भी आने वाले हैं तो हम इसको लाइटली नहीं लेंगे, तैयारी इसकी भी करेंगे, कुछ फैक्ट्स याद करने होंगे, कुछ बातें मैं आपको पिक्टोरिकली समझाऊंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी, ऑल ऑफ दैट विल बी देयर। बट शुरू हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करेंगे, एंड में यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे, घबराइएगा नहीं, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सही जगह आ चुके हैं। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूँ। ओनली व्हेन यू आर रेडी विल यू सक्सीड, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। अगर आप चाहेंगे कि हम लाइव सेशंस भी करें कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए तो हम वो भी करेंगे, बट आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स के साथ। ओके, तो कुछ छोटे छोटे होमवर्क मैं आपको देती रहूँगी, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बने रहेंगे तो मुझे भी समझ आता रहेगा कि आपको समझ आ रहा है, और एक 2 वे कम्युनिकेशन बनी रहेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो ये कर दीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वाज योर बैकग्राउंड अबाउट द सिलेबस। अब शुरू करते हैं लॉ। ये सब्जेक्ट लॉ है ही क्या, लॉ बनता ही क्यों है? क्या हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एकदम डायरेक्टली जंप कर लेंगे? नहीं, वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट बैकग्राउंड पता होगा आपको, ये पता होगा कि मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ, तो एक अलाइनमेंट बनेगा। टुडे सेशन इज मेजरली समथिंग दैट विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। हो सकता है यहाँ से एक भी क्वेश्चन आए, मतलब एक क्वेश्चन जो आज हाफ एन आवर 45 मिनट्स का मैं आपके साथ सेशन करने वाली हूँ, यहाँ सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड बताने वाली हूँ। जितनी ज़्यादा मजबूत आपकी नींव होगी उतना ज़्यादा आप स्ट्रांगली ग्रो कर पाओगे। बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है ना, बट फाउंडेशन जितना हमें ऊपर दिख रहा है उतना ही वो नीचे भी है, उसकी फाउंडेशन उतनी ही स्ट्रांग है कि वो सुंदर बिल्डिंग को होल्ड कर पा रहा है। तो उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए, सीएमए प्रोफेशनल बनने के लिए आपसे ये बेसिक बातें एक्सपेक्ट करी जाती हैं कि आपको पता हो, और उसी के बारे में हम आज शुरू करेंगे। और ये समझ आ गया तो आने वाले सेशंस एकदम लड्डू होने वाले हैं दोस्तों, मजा आने वाला है आपको, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। ओके, तो लॉ क्या है? लॉ बहुत सिचुएशन बेस्ड है। मतलब आपने सुना होगा 3 एक्ट तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अलावा अपन के पास कंपनीज का एक्ट है, कस्टमर का एक्ट है, कंज्यूमर का एक्ट है ना, गाड़ी चलाने का एक्ट है। देयर आर सो मेनी एक्ट्स। वाई? बिकॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है। मैम ये क्या है, थोड़ा विस्तार में बताइए। आइए समझते हैं। हम इंडिया एक ऐसे देश में रहते हैं जब बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। अब हर एक जना अगर कहे कि हम मार लाइफ मार रूल्स, तो भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं, सब अपनी मर्जी से चलेंगे, जिसका जो चाहेगा वो उसको ढिशक्याऊं कर देगा। मिर्ज़ापुर हर जगह चलने वाला है, हाँ। और जिसका जो मन करेगा उठा के ले जाएंगे कि किसी को, है ना। हम कोरिएंडर पाउडर में काउडंग पाउडर मिक्स कर रहे हैं, या चिली पाउडर में ब्रिक का चूरा मिक्स कर रहे हैं। इस कौन रोकेगा लोगों को अपना कानून अपनी मर्जी चलाने के लिए? उसी के लिए लॉ बना है। अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग प्रॉब्लम्स इंडिया में हो सकती है, हम क्योंकि वैसे तो लॉ इंटरनेशनली भी होते हैं, बट हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं ऐसे इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं, बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंडिया से हम रिलेट कर पा रहे हैं तो यहाँ से एग्जाम्पल कुछ समझ के याद करना आपके लिए ईजियर रहेगा। यस, अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कल्चर, इतने सारे रिलीजन, पीपल कमिंग फ्रॉम वेरियस थॉट प्रोसेसेस, अगर सब लोग अपनी अपनी मर्जी चलाने लगे तो बस हो गया। यस, देयर कुड बी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमको देता है कौन? लॉ। प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारे पास सती प्रथा हुआ करती थी, चाइल्ड मैरिज, डाउरी। यस, ये तो अभी एकदम कहीं दिखता नहीं है अपन को, ये कहीं ना कहीं अपन देखते हैं, बट दे आर पीपल स्केर्ड अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इसका कंसिक्वेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है गाइस। अगर इनमें से किसी भी चीज में आप पकड़े गए तो भैया जमानत भी नहीं होगी, है ना। ऐसे ही पहले लोग पहिया पहिया चलते थे, ऐसे ऐसे, यहाँ से मैं जा रही हूँ, यहाँ से कोई और आ रहा है। अब एकदम
एक्सीडेंट नहीं होगा ना, हम जगह बना लेंगे और चल देंगे, फिर धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, हमारे पास घोड़ा गाड़ी टिक 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 टिक, यस, घोड़ा गाड़ी आ गई, बुलक कार्ट्स आ गए, वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं जो चला रहे हैं, जो एनिमल्स हैं उनकी ऐसी बुद्धि है, उन्हें पता है कि अगर हम टकराएंगे तो चोट लगेगी, तो एक्सीडेंट्स वहाँ कम होते थे, मिसहैप्स, राइट। बट जैसे जैसे अपन बढ़े, इवॉल्व हुए, गाड़ियाँ आ गई, यहाँ से एक गाड़ी आ रही है जूम जूम, यहाँ से दूसरी गाड़ी आ रही है जूम जूम, और बैम, रेड लाइट अगर है तो ट्रैफिक अलाइन रहेगा, यस, दे आर सर्टेन रूल्स, लोगों को डर लगता है चालान कट जाएगा, कैमरा लगा हुआ है, स्पीड हल्की कर लो, हल्की कर लो, यस, व्हाई, बिकॉज यू नो दैट दे आर कंसिक्वेंसेस, ये कंसिक्वेंसेस प्रॉब्लम को सल्यूशन तक पहुंचाने के लिए बनता है लॉ, और उसके बारे में हम आज करने वाले हैं बात। यस, इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन निकलते हैं थ्रू लॉ, ओके। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सुना तो है, आज कानून समझ भी लेते हैं है क्या। यस, किस तरीके से पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, किस तरीके से अलग अलग बॉडीज काम करती है। अब जो मैं नेक्स्ट 5-7 मिनट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, एग्जाम का पार्ट भी नहीं है, हाँ कुछ बातें पार्ट ए में कवर भी हो रखी है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भी, बट फाउंडेशन फाउंडेशन आज हम बिल्ड करेंगे। यस, तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, पहले तो वहां से बात शुरू करते हैं। आपने घर में जब नो स्कूल से आते हो आप, तो मम्मी ठंडा ठंडा नींबू पानी शिकंजी बना के रखती है ना, कैसे, नींबू पानी डाला, नींबू डाला, नमक और चीनी डाली, टक 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 बर्फ डाल के ठंडा ठंडा आहा पी लिया, है ना। बट जब हम किसी होटल में जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, वर्जिन मोहितो प्लीज, लिखा भी मतलब मोजीतो लिखा है, बोलते मोहितो है। हमारा लॉ भी कुछ इस तरीके से है बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, बट जो टेक्निकल भाषा है वो भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अभी तो अपन क्या एमसीक्यूज है, हम इंटर में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हो ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो, तो बीकॉम ऑनर्स में भी लॉ है, हो सकता है आप एलएलबी कर रहे हो या फ्यूचर में कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज भी करो, तो लॉ की टेक्निकल भाषा भी हमें आनी चाहिए। पढ़ाऊंगी पहले मैं आपको नींबू पानी की तरह ही, बट उसी के साथ साथ हम टेक्निकल भाषा भी देखेंगे लॉ की, ताकि हम हर तरीके से तैयार हो जाए अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो शुरू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं दोस्तों। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, ब्रेन, हार्ट, हैंड, स्किन अलग अलग तरीके से काम करती है, ऐसे ही गवर्नमेंट के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीकों का काम करते हैं, बट अल्टीमेटली फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट के लिए, फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। यस, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में विभाजित है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ये जो लॉ बन गया है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन कम्स द जुडिशरी जो इंटरप्रेट करते हैं लॉ बोल क्या रहा है ना। धारा 444 के अंदर, 420 के अंदर, सीआरपीसी के अंदर हमारा ये वाला एक्ट ये बोलता है एक्सेट्रा, वो इंटरप्रेट करने का काम इस जुडिशरी का है। यस, तो शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव के साथ। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन है वहां पर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, बट आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने से पहले ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा दोस्तों। आपका जो पार्लियामेंट है, देखा होगा आपने पार्लियामेंट हाउस, नहीं देखा है तो मूवी टीवी में या अभी यहाँ पर पिक्चर में तो देख ही रहे हैं। यस, अब ये जो पार्लियामेंट है इसमें लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, अगर मैं बात करती हूँ एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो जैसे यहाँ पे अपन ने लेजिस्लेटिव में लोकसभा राज्यसभा देखा था, ऐसे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यहाँ पर अपन के पास मेंबर्स तो है ही, उसी के साथ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर उनके काउंसिल है। लोकसभा, राज्यसभा और मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर देयर इन लेजिस्लेटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में अपन के पास है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर उनके काउंसिल अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल।
जुडिशरी के बारे में बात करते हैं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने सुना होगा, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिनके बारे में अगेन हम अभी बेसिक समझ रहे हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के ज़माने में कोलकाता में, बॉम्बे में, एंड देन इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट हैपेंड। ये पूरी हिस्ट्री हम समझेंगे इंट्रोडक्शन जब देख रहे होंगे, अभी बेसिक बिल्ड कर रहे हैं। ये आपका जुडिशरी है। यस, तो लेजिस्लेटिव में अपन के पास है लोकसभा, राज्यसभा एंड द मेंबर्स ऑफ काउंसिल, करेक्ट। फिर अपन के पास एग्जीक्यूटिव है जहाँ वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और उनको काउंसिल एंड देन देयर अगेन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। जुडिशरी के बारे में बात करते हैं तो तीनों हमारे पास जो कोर्ट्स हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो ठीक है, बट उसी के साथ साथ विल नॉट राइट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स रखेंगे। सबॉर्डिनेट मतलब जो हाई कोर्ट से नीचे आते हैं वो सब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक जी। अब प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना था, चाहे वो गाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो सती प्रथा से रिलेटेड हो, चाहे वो डाउरी सिस्टम से रिलेटेड हो, या कोई भी प्रॉब्लम। जैसे आज अपन लेबल पढ़ेगा इंडिया बोल रहे हैं, जागो ग्राहक जागो तो था ही, बट फूड फार्मर ने एक नई लहर सी लेकर आ गया अपन के पास, वेयर पीपल आर नाउ मोर अवेयर अबाउट लेबल पढ़ेगा इंडिया। कुछ ब्रांड्स के साथ ने बोला कि ये तो हेल्दी ड्रिंक है, इसमें तो शुगर नहीं है, ये तो बच्चों को रोज देनी चाहिए, बट देन इट हैड अ लॉट ऑफ पाम oil, it had a lot of sugar content, so many products have come into picture and I do not want to go into controversy, तो मैं disclaimer दे रही हूँ, this is what is happening around, करेक्ट। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अब रिसेंट टाइम में देखिए कि कुछ जो लूप होल्स थे लॉ में, जिसके कुछ प्लेयर्स फ़ायदा उठा रहे थे कि खाली डंप कर दो इंडिया में जाके कुछ भी सामान, सेम ही कंपनी के प्रोडक्ट्स किसी और कंट्री में बेटर क्वालिटी में हम इंफीरियर क्वालिटी ले रहे हैं। वाई भाई, हम कहीं से कम नहीं है, हमें कम नहीं चाहिए, है ना। तो उस पर काम हो रहा है। हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, जैसे मैंने बताया कि काउडंग पाउडर, यस, कोरिएंडर पाउडर मिक्स हो रहा था, कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, और उसी के लिए लॉ बनता है। कैसे बनता है लॉ? जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन का एक ड्राफ्ट बनता है, वो ड्राफ्ट पार्लियामेंट के पास जाता है, जो लेजिस्लेटिव लोकसभा राज्यसभा हमने देखा। जब लोकसभा जब ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ तो ये बन गया बिल। ये बिल आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रेजेंट हुआ, इन दोनों का ओके हुआ, ओके रिपोर्ट हो गई, ओके रिपोर्ट हो गई। अब यहां से जाएगा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के पास, जहाँ प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ओके दे देंगे, इनका भी एसेंट मिल जाएगा। तो जो ये ड्राफ्ट था, ये जो बिल था, ये बन जाएगा एक्ट। चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, या सती एक्ट हो, या अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो, या डाउरी एक्ट हो, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, यस, इतने सारे एक्ट्स हैं। और खैर हम डाउरी या सती प्रथा एक्सेट्रा में हमारे सिलेबस में नहीं, हम लॉ वाले एडवोकेट वाले एंगल पे नहीं जाएंगे, हम उस एंगल पे जाएंगे जो कंपनीज को, जो हमारे क्लाइंट्स को हमसे एक्सपेक्ट होता है, जो टॉपिक्स पे हमारी मास्टरी होनी चाहिए। अब फाउंडेशन में तो अपन 3 ही एक्ट पढ़ रहे हैं, इंटर में जाएंगे तो और एक्ट्स भी आएंगे, बट ये फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतनी चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में आसान हो जाएगी। यस, चलिए, अब ये तो रहा बैकग्राउंड। चालू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ, बैकग्राउंड इसका भी समझ लेते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और स्ट्रॉन्गर और बेटर तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको पूरे सिलेबस किस तरीके से, कौन सी डेट पे कौन सी वीडियोस आपको मिलने वाली है, उसका पोस्ट आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी, तो अपने रेफरेंस के लिए आपको पता हो पाएगा कि हम व्हेन विल यू गेट विच क्लास। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 10 घंटे लग जाएंगे मार्क को पढ़ने में, सबसे ज़्यादा टाइम हम यहीं पे लगाएंगे, लगाने भी चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है ना तो सोगा बहुत आसान है। ठीक है, जब आप फाउंडेशन के बाद इंटर में जाएंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी और पार्टनरशिप एक्ट भी।
एनआई एक्ट भी बहुत प्यारा है बट टेक्निकल है। अगर फाउंडेशन में आपकी उसकी जड़ें मजबूत नहीं हुए तो आप कहीं ना कहीं फाइनल तक भी उसमें डगमगाते रहोगे। आई डोंट वांट दैट हैपनिंग, इसलिए हम उस एक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग 8 से 10 घंटे में लगेंगे और मैं इसका पूरा स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप वो मिस नहीं करें। यस और अगर हमें लगेगा कि एक भाई चैप्टर खत्म करने के बाद हमें लाइव आना चाहिए टू प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज, तो हम वो भी करेंगे। बस आप अपनी बातचीत मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पहुंचाते रहिएगा, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा ताकि मैं और भी मेहनत के साथ और भी मोटिवेशन के साथ काम कर सकूँ। आपको जब आप कुछ एफर्ट्स डालते हो, आपको अप्रिसिएशन मिलती है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो ऑटोमेटिकली मन करता है ना और करने का। आई विल ऑल्सो डू फॉर यू बट देन यू हैव टू कम्युनिकेट। यस चलो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ चालू करते हैं। ये सब कुछ कवर करेंगे। अभी मैं वर्ड्स इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप अननेसेसरी घबरा जाओगे कि कैसे कैसे वर्ड्स बोल रही है मैम। टेंशन नहीं लेने का, आज हम बेसिक बातें समझेंगे और फिर बिल्ड करेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के साथ चालू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब मैं कहूँ सबसे लड्डू एक्ट है। ठीक है, और स्कोरिंग है 30 नंबर का पेपर यहीं से आने वाला है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं या किताबें ऑर्डर कर रहे हैं, कोई क्लासेस ले रहे हैं, बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज आल्सो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली दोस्तों। यस यू हर्ड मी राइट, एकदम प्यारा सा सिंपल सा एक्ट है जहां पर आप किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन में किसी के साथ आ रहे हो, चाहे वो बोल कर आ रहे हो, लिख कर आ रहे हो, आपकी एक्ट से आ रहे हो, मतलब आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आप बाइंड हो गए कि आपको करना है आगे वाला काम भी, उसके कंसिक्वेंसेस के लिए आप बाइंडिंग हो गए, इम्प्लाइड हो गया, एक्सप्रेस बोल कर हो गया। ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू टच बेस इट इवेंचुअली। यस तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आज ना अभी अपन का इंडिया वर्ल्ड कप जीती है ना, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, मतलब खतरनाक। 29 जून को अपन का मैच था और एवरीबडी वॉज बस आज क्या होगा पता नहीं, विकेट गिर जाए, हाँ, और एकदम एंड में खतरनाक हो गया था। उस समय बैटिंग चल रही है, बैटिंग चल रही है। आज तो इंडिया जीतेगी। अगर इंडिया जीत गई ना तो आज 5 स्टार तेरा भाई तेरे को 5 स्टार होटल में पार्टी देगा। यहाँ पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ कहा और कहा कि अगर ये फुलफिल हो गया तो तू देगा पार्टी। कि मैं इंडिया जीत गया तो तू देगा पार्टी और साउथ अफ्रीका जीत गया तो मैं दूंगा पार्टी। तो क्या ये लीगली बाइंडिंग है? इसके सब बारे में मैं छोटी छोटी बातें ये दिमाग में जो आ रही हैं, छोटी छोटी बातें, ये सब बातें हम इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करेंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, विल होल्ड इट फॉर नाउ। यस क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी ज्यादा सिंपल भी है, इंटरेस्टिंग भी है और हम ना तो केवल पढ़ेंगे बट याद कर लेंगे। मतलब ऐसा पढ़ लेंगे। मैंने 2009 में पहली बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था। मैंने जैसे वहाँ पर पढ़ के आज तक मुझे याद है। यस 2009 से 2024 बैठे हैं हम, इट इज़ 15 गुड ईयर्स। आई स्टिल रिमेंबर थिंग्स सेक्शन वाइज, ऐसे आप भी याद करने वाले हैं। ठीक है, बस जस्ट बी विद मी ओके। अगर मैं फ्रेमवर्क बोलूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो ये पूरे इंडिया पे लगता है, पूरे इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया, देयर इज नो एक्सेप्शन। पहले जम्मू एंड कश्मीर नहीं होता था बट नाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ इंडिया। यस तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल आपके सेक्शन 1 से सेक्शन 75 आते हैं, लर्न करना है अपन को। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 से 123 होता है। मतलब बेसिकली 1930 में 1930 में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटकर रीअपील हुआ और नया एक्ट बन गया। नया एक्ट बन गया जिसको हमने बोला सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, अब हम पढ़ तो इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रहे हैं बट ये पोर्शन भी आपका फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली कवर सा होता जाएगा। ओके फिर बात करते हैं आपके पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड। पहले ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करता था बट ये रीअपील हुआ और इसको भी सेपरेट एक्ट बना दिया गया 1932 के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ये हमारे सिलेबस में फाउंडेशन में नहीं है, इंटर में मिलेगा। ओके एंड देन वी हैव स्पेशल एक्ट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स
laws related to special contracts from section 124 to section 238. तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 175 में जनरल लॉज हैं, ये याद करना है। सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, याद करने से सेक्शन के विंडो याद करनी है 1 से 75 तक, 124 से 238 तक, ये विंडो याद करनी है। बहुत ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, जितने हैं उनको हम यहाँ पर याद करते चले जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि या तो एक कॉपी बना लीजिए, या अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो एक एक्सेल शीट बना लीजिए, गूगल ड्राइव पे एक्सेल शीट बना लीजिए, ताकि आपके पास सब कुछ एक जगह आपको रिवाइज करना हो, यू नो कि भैया अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल लॉज बोल रहे हैं तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 में, मतलब इस तरीके से बना लीजिए। ये आपकी एक्सेल शीट रही, ये टॉपिक सेक्शन, ओके, ये हुआ आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो लॉ, ओके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जनरल कॉन्ट्रैक्ट 1 से लेके सेक्शन 75 तक। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238 तक। सोगाम को अभी याद नहीं करना है, इंडियन पार्टनरशिप हमारे सिलेबस में ही नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड के लिए इंपॉर्टेंट था तो हमने जाना है, ओके। तो 1872 हमारे पूरे इंडिया पे लगता है, ओके। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक जनरल प्रिंसिपल से कोई टेंशन नहीं है। सोगा 76 से 123 हुआ था, बट ये रीअपील हो गया था, हमारे पास सोगा बन गया है 1930 के अंदर। पार्टनरशिप बिजनेस भी हुआ करता था, बट ये रीअपील होकर 1932 में 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन गया। अब स्पेशल लॉज है अपन के पास सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238 तक, उनकी थोड़ी सी डिटेलिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अपन के पास है सेक्शन 124 से 147 तक, ओके। तो अपन के पास ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। फिर सेक्शन 141 से लेके सेक्शन 181 तक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड प्लेज। एंड देन यहाँ लास्ट में अपन के पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। हल्का फुल्का टच बेस करेंगे। अगर आप फ्यूचर में किसी बैंक में जॉब लेते हैं, ठीक है, आफ्टर बिकमिंग अ सीएमए आप किसी बैंक में जॉब लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत डिटेलिंग में है इनके बारे में। यहाँ पर सीएमए में ना तो फाउंडेशन में ना इंटर में बहुत डिटेल में नहीं है, फाइनल में भी नॉट टू मच इन डिटेल। बट जब अगर आप बैंकिंग में चले गए, किसी ऐसे डोमेन में चले गए जहाँ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेलिंग्स भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर इन सब की डिटेलिंग में जाने वाले हैं। अभी तो हम हल्का फुल्का ही बात करेंगे, उतना जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बाकी मैं कुछ शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। थोड़ी थोड़ी बातें एक्स्ट्रा भी पढ़नी होनी चाहिए एज अ टीचर। हम खाली मतलब फॉर मी मेरा मानना है कि we need to go beyond the book, we need to go beyond what is written in the context. of course हम रट्टा नहीं लगाएंगे, बट ऐसे एग्जाम्पल से पढ़ा दूंगी मैं कि अगर आप कहोगे अरे मिट जा मेरे ब्रेन में से, तभी भी मिटा नहीं पाओगे। yes, so let's get going with certain definitions. चलिए एक बात बताती हूँ, लॉ की एक ऐसी बात जो आपको मैं बता रही हूँ आज, आप कभी भूलना नहीं और ना ही किसी के साथ शेयर करना, ये आपकी और मेरी टॉप सीक्रेट बात है, ठीक है। तो आज एक बात अपने दिमाग को समझा लीजिए, कोई सा एक्ट पढ़ रहे हो आप, चाहे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, सोगा पढ़ रहे हो, एनआई पढ़ रहे हो, वट एवर एक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ नॉट द वर्ल्ड, ऑफ इंडिया, जो सेक्शन 1 होता है उस पर्टिकुलर एक्ट का, वो बात करता है ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि कहाँ एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया, किसी जगह नहीं है एक्सेप्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। सेक्शन 2 में आती है डेफिनेशंस 99% ऑफ द टाइम,
Why am I saying 99%? क्योंकि किसी किसी एक्ट में डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 में नहीं बता रखी, जैसे एनआई एक्ट में सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 में आपकी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक को समझा रखा है, सेक्शन 13, 14 में बता रखा है एनआई है क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो कहीं कहीं किसी किसी एक्ट में डेफिनेशन किसी और जगह भी बता रखी है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डेफिनेशंस आपको यहीं पर मिलने वाली है सेक्शन 2 में। तो कभी कभी अगर मान लेते हैं कहीं अटक गए, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो आपको पता है डेफिनेशन के बारे में बात हो रही है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन समथिंग होगा, और उन सब सेक्शंस को अब मैं आपके साथ यहां बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, या एग्जाम्पल लेते हैं, आप मेरे से ये पेन ले लीजिए और मुझे 2000 रुपये दे दीजिए। अगर हम दोनों ने इस बात पे अग्री कर लिया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या ये अग्रीमेंट है? क्या कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट दो अलग अलग बातें होती हैं या ये सेम ही बातें होती हैं? आइए समझते हैं एकदम बेहतरीन, मतलब नॉट एज अ लेमन बट एज अ फ्यूचर सीएमए पढ़ने वाले हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। बट मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बट every agreement is not a contract। क्या मैम, दो अलग अलग बातें हैं? जी बच्चों जी, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट दो अलग बातें हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होगा, बट जरूरी नहीं कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे मैंने आपको प्रपोज किया, अरे मतलब तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा नहीं बोल रही, मैं प्रपोज किया कि क्या मेरे से ये पेन खरीदोगे। मैंने एक ऑफर किया, ठीक है, आपने एक्सेप्टेंस किया कि हाँ ठीक है। कितने का? 2000 रुपये, 2000 रुपीज। मैम बोले, अरे मैम, बच्चे बोलेंगे मैम 10-10 रुपए में पेन आते हैं, 5-5 रुपए। हम तो कभी कभी ऐसे दोस्त का मान लेते हैं। अरे भाई, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, एग्जाम्पल समझेंगे तो याद रहेगा। दिमाग को अपनी नॉर्मल सिचुएशन के साथ जितनी बातें हम नॉर्मल अपने रेगुलर रोजमर्रा के साथ रिलेट करेंगे, उतना हमारा ब्रेन के पास पावर है। हमारा ब्रेन ना, मतलब जो आप सोच लोगे वही है। ठीक है, चलो, आपने प्रपोजल किया मैंने आपको कि लोगे क्या ये पेन, आपने बोला ओके, तो अपन के बीच में एक प्रॉमिस हो गया। कितने रुपए में? 2000 रुपए में। जो दिया ये है कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न। मैं आपको ये पेन देने वाली हूं, ठीक है, आप मुझे 2000 रुपए देने वाले हैं। यस, इस बात पे हमने अग्री कर लिया, इस बात पे हमारा अग्रीमेंट हो गया। तो हमें क्या समझ में आया कि प्रपोजल प्लस प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट। ठीक है, बट ये अग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल होना पड़ेगा, ये अग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल होना पड़ेगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। मैम, एनफोर्सिबिलिटी क्या होता है? आइए आइए फटाफट से देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है पीटर, ओके, ये पीटर ने फ्लिपकार्ट पे गए, ट्रांजैक्शन करी और एक अपने लिए ओटीजी ले लिया, ओवन टोस्टर ग्रिलर, ओटीजी ओवन, ठीक है, ये ले लिया। लेने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, लिया नहीं, ऑर्डर प्लेस किया। अब मान लेते हैं इन्होंने इनको पैसे तो दे दिए, बट इन्होंने सामान नहीं दिया, या इन्होंने सामान तो दे दिया, इन्होंने पैसे नहीं दिए। अगर दोनों में से किसी ने भी जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, अगर जिन्होंने दोनों में से किसी ने अपना वादा करके नहीं निभाया, अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो बोथ द पार्टीज कैन टेक टू द कोर्ट ऑफ लॉ।
एक पार्टी दूसरे पार्टी को कोर्ट ऑफ लॉ लेकर जा सकती है, कानून को बोल सकती है, या कोर्ट में जाके नो अपना दरवाजा खटखटा सकती है, सरकार दुहाई हो, यस, बोल सकते हैं इंसाफ करो सरकार, इंसाफ करो माय लॉर्ड, करेक्ट। तो जहां पर भी कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, ये एनफोर्सिएबल है, ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है। और जब भी कोई भी अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। मैम ये तो ऐसा सब में होता होगा ना, ऐसी कौन सी चीज़ है, मैं अगर पिज़्ज़ा लेने गया और पिज़्ज़ा नहीं दिया, मैंने पैसे दे दिए, या सामने वाले ने पिज़्ज़ा दे दिया और मैंने पैसे नहीं दिए, दोनों में से कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये वाले जो डोमिनोज का एग्जाम्पल है, हमने पिज्जा का एग्जाम्पल है, इसमें तो एप्लीकेबल है, बट जरूरी नहीं ना कि सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो। मैम एग्जाम्पल के साथ समझाओ, ऐसे समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आओ बेटे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये कौन है मेरे प्यारे बेटे? ये है पापा जी। कौन है ये? पापा जी है, पापा जी। पापा जी ने बेटा जी से बोला, क्या बोला? कि अच्छे से पढ़ाई करो मेरे प्यारे बेटे, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना सीएमए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करो, और मैं आपको दूंगा टैब। टैब दूंगा? नहीं नहीं मैम, टैब नहीं, आईपैड दीजिए, आईपैड। अब एकदम मोटिवेशन आ गया ना, मतलब एक तो सीएमए फाउंडेशन क्लियर, दूसरा आईपैड, क्या बात है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया एकदम। पढ़ाई, बेटे जी ने पढ़ाई शुरू करी, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई शुरू करी, और चकाचक पेपर क्लियर, सीएमए फाउंडेशन डन, और 95 नंबर आ गए हैं लॉ में। ठीक है, खुश बेटा जी गए पापा जी के पास, पापा पापा मेरा सीएमए फाउंडेशन हो गया क्लियर। पापा एकदम खुश, डोल नगाड़े बजा रहे हैं, मजा आ गया। तो चलो बेटे मिठाई लेने चलते हैं, आप चले गए मिठाई लेने भी। ठीक है, अब पापा जी कह रहे चलो बेटे अब घर चलते हैं, अब एंट्री की तैयारी भी करनी है। बेटा जी ने बोला पापा जी आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मिठाई ले ली है, बांट दी है, भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा दिया है, क्या बोल रहा हूँ? आईपैड भूल रहे हैं। बेटे ने कहा, बेटे को पापा ने बोला, अरे यार अभी थोड़ा सा ना, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था, अभी थोड़ा सा ना खर्चा ज्यादा हो रखा है, बाद में लेके देखता हूँ। तो क्या ये बेटा जी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? क्या ये बेटा जी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं? नहीं, ऐसे तो दिन में कितने वादे किए जाते हैं, सुनते हो जी, वापसी पर ना सब्जी तरकारी भाजी लेते आना, वरना कल टिफिन के लिए कुछ है नहीं। हाँ भगवान में लेता आऊंगा, बट लाना भूल गए, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे? यहाँ पर एक प्रपोजल हुआ, सब्जी लेते आना, नहीं लाओगे तो खाना नहीं बन पाएगा, उस बात पे ओके हो गई, तो कंसिडरेशन भी हो ना, तुम सब्जी लाओगे तो खाना देंगे तो ऑफिस लेके जाना, इस बात पे अग्रीमेंट भी हो गया। बट कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते भाई, क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है। तो अग्रीमेंट तो है बट एनफोर्सेबल नहीं होता, कहाँ? जहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जब पर्सनल लेवल पे बातें होती हैं। आपने बोला था छुट्टियों में घुमाने लेकर जाऊंगा, बोला था मॉलडीव्स, ले गए मनाली, ये भी कोई बात हुई क्या? कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं? नहीं, है ना। बट अगर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता, कहने का मतलब है एनफोर्सेबल होता, तो बिल्कुल ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है। मजा आ रहा है ना? इतना ही इंटरेस्टिंग है, इतना ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। और जब समझ आता है ना, मजा ऑटोमेटिकली आता है। यस, और जब मजा आता है तो समझ भी ऑटोमेटिकली आता है। करेक्ट है। तो अब मैंने एक बेड बना रखा था, मैम बाकी सारी पिक्चर तो समझ में आ गई, बेड क्यों बना रखा था? क्योंकि मैं अब आपको इससे कराने वाली हूँ सेक्शंस याद। सेक्शंस याद, सेक्शन 2B, सेक्शन 2D, सेक्शन 2E, सेक्शन 2H। जो कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2H में बता रखा है।
अग्रीमेंट सेक्शन 2E में बता रखा है, वैसे तो एनफोर्सेबल नेक्स्ट है, मैंने अपने ब्रेन को ऐसे याद करा रखा है, अग्रीमेंट E है, एनफोर्सेबल का सेक्शन अपन को याद नहीं करना। कंसिडरेशन सेक्शन 2 है, 2D है, ओके, देन वी हैव सेक्शन 2B ऑल्सो। तो बेड है से आपको ये टर्मिनोलॉजीज डेफिनेशंस भी हो गई हैं याद। आइए एक बारी हमने नींबू पानी तो देख लिया है, एक बारी वर्जिन मोहितो भी देख लेते हैं। यस, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H बोलता है हमसे, क्या बोलता है सेक्शन 2H हमसे, क्या बोलता है? कुछ तो चेंज हो गया यहाँ पे, अपडेट आ गया शायद। एनीवेज, ओके, सेक्शन 2H क्या बोलता है? सेक्शन 2H, सेक्शन 2H बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसको आप कानून कोर्ट के पास एनफोर्स करा सकते हो, वो बन जाता है, वो अग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और अब अग्रीमेंट क्या होता है? एन अग्रीमेंट, an agreement and its enforceability, an agreement and its enforceability are two essential components of a contract। तो अग्रीमेंट होना भी जरूरी है और एनफोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो एनफोर्सिबिलिटी का तो बात ही नहीं आती है ना। बट अग्रीमेंट है और एनफोर्सिबिलिटी नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। और इसी के साथ अग्रीमेंट सेक्शन 2E में हमको बताया हुआ है, सेक्शन 2 ये बोलता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये पेन आपके पास गया और 2000 रुपये मेरे पास आए, ये हुआ, इस बात पे वादा हुआ, एक प्रपोजल हुआ, उस बात पे वादा हुआ, उस बात पे कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न भी था, तो ये एग्रीमेंट बन गया। यस, सेक्शन 2B बोलता है where the person to whom the proposal is made signifies his assent, assent मतलब yes, thereto the proposal is said to be accepted and the proposal when accepted becomes a contract। जब मैंने आपको प्रपोज किया और आपने प्रॉमिस कर दिया, सेक्शन 2B उसके बारे में बात कर रहा है। The essence of agreement or in turn contract is missing. Sorry, the essence of an agreement or in turn contract is meeting of minds of the party. Meeting of the minds मतलब मान लेते हैं मेरे पास 2 गाड़ी है मारुति, एक है सुजुकी, एक है ऑल्टो, ठीक है। अब मैं बेचना चाह रही हूँ ऑल्टो, आपको लग रहा है आपके दिमाग में कि आप खरीद रहे हैं सुजुकी। मैंने कहा मैं अपनी सेकंड हैंड गाड़ी बेच रही हूँ 2 लाख रुपए की, हमने कहा ठीक है मैं ले लूंगी, ठीक है मैं ले लूंगा 2 लाख रुपए आप रेडियो देने के लिए, बट आप देना चाह रहे हो सुजुकी के लिए, मैं बेचना चाह रही हूँ ऑल्टो। क्या मीटिंग ऑफ माइंड हुआ? नहीं। इसकी और डिटेलिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी क्योंकि स्क्रीन पर आया है, हमारे मॉड्यूल पे लिखा है, तो एग्जाम्पल तो हमने देख लिया है। यस, द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट must have agreed upon to the same subject in the same sense at the same time। अगर मैं बेचना चाह रही हूँ ऑल्टो और आप खरीदना चाह रहे हैं सुजुकी, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ, कंसेंसस एट ईडम नहीं हुआ, ये इसका टेक्निकल वर्ड है दोस्तों। अगर नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा। Yes, unless there is consensus at Edom,
कंसेंसस एट ईडम लीगल मैक्सिम है, जैसे टेक्निकल जार्गन हम बोलते हैं कि इसका वर्जिन मोहितो है नाम, ऐसे ही मीटिंग ऑफ माइंड्स को लीगल लैंग्वेज में लीगल मैक्सिम में बोलते हैं कंसेंसस एट ईडम। देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता है दोस्तों। यस जैसे एक एग्जांपल अपन के स्क्रीन पर दिख रहा है, अनुपमा। देखा किसी ने अनुपमा? नहीं देखा? कोई बात नहीं, आपने कुछ मिस नहीं किया, टेंशन मत लो, मैंने भी नहीं देखा, बट मुझे एग्जाम्पल पता था, एग्जाम्पल देना था। और मेरे घर में मेरी मम्मी देखती थी, अब आई डोंट नो श्योर अब देखती है कि नहीं, मैंने उनको देखा है बट देखते हुए। ठीक है, ये है अनुपमा। ये है अनुपमा, ठीक है, अनुपमा, और ये है मिस्टर शाह। अब अनुपमा के पास एक है अनुपमा डांस एकेडमी, ठीक है, और एक इनके पास है लीला कैफे रेस्टोरेंट। अब इन्होंने कहा मैं बेचना चाह रही हूँ अपना एक बिजनेस। ओके, अभी बेचना चाहनी थी लीला कैफे, इनको लग रहा था बिक रहा है अनुपमा डांस एकेडमी। ओके, और इन्होंने अग्रीमेंट हो गया इनके पास, बट एनफोर्सिबल होगा क्या? क्या मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है? क्या कंसेंसस एट ईडम हुआ है? नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है। जब प्रॉमिस हो रहा है, जब प्रपोजल हो रहा है, जब कंसिडरेशन है, जब अग्रीमेंट है, तो मीटिंग ऑफ माइंड होगा, तभी होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी दोनों चाहिए। और जब मैं अग्रीमेंट बोल रही हूँ तो पीछे की बातें ऑटोमेटिकली है, प्रपोजल भी है, प्रॉमिस भी है, कंसिडरेशन भी है, तभी तो अग्रीमेंट बना ना। ठीक ना जी, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हैड टू मोटर कार्स, एक है मारुति ऑल्टो, एक है मारुति 800। अब ए जो है वो बेचना चाहता है मारुति 800 टू बी, बट बी सोच रहा है, बी थिंकिंग कि मारुति ऑल्टो बिक रही है। सिंस देर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देर इज नो कंसेंसस एट ईडम, बोथ अंडरस्टूड द सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंटली। हमने बोला दोनों को सेम ट्रांजैक्शन को सेम टाइम में सेम तरीके से सोचना है, बट यहाँ पे तो डिफरेंटली हो गया। क्योंकि डिफरेंटली हो गया, कंसेंसस एट ईडम नहीं हुआ दोस्तों। और क्योंकि कंसेंसस एट ईडम नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सीधी बात, नो बकवास। Am I clear to everybody? What do you guys think? भेजे में जा रहा है? अगर भेजे में जा रहा है ना तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है BMG, भेजे में घुस गया। ऐसी छोटी छोटी भाषा हम भी अपनी थोड़ी फन के लिए यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम में ये नोट जब आएंगे तो खैर मैं ये नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई विल शेयर द ड्राइव लिंक, उसमें जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको रिविजन करने में आसानी आए। अब मैं BMG हटा देती हूँ, बट आप लोग ज़रूर लिख देना, वरना एग्जाम से पहले कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे मैम ये क्या था, ये भेजे में घुस गया है। ओके, चलिए, विल ऑल अग्रीमेंट्स गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे? हमने तो भी पढ़ा कि एनफोर्सिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ठीक है, ये था नींबू पानी। अब वर्जिन मोहितो पढ़ना जरूरी है। आओ दोस्तों, आओ पढ़ेंगे। एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। भगवान लेता हूँगा, सुनते हो जी, लेते आना पापा जी बेटा जी। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी ना, तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये बोल रहे हैं क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं तब, हाँ हो सकते हैं तब, तब आ गया ना तो हाँ नहीं रहा। An agreement can become a contract when there is a legal obligation. Okay, agreement can be social obligation or legal obligation. Agreement जो social और legal दोनों हो सकता है। पापा ने बेटे ने बोला था ना कि हाँ मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, आप दे देना मुझे आईपैड, तो उन्होंने ओके करी थी। सोशल ऑब्लिगेशन तो हुआ था, अग्रीमेंट तो हुआ था, बट एनफोर्सेबल नहीं था। An agreement giving rise to social obligation is not a contract.
कॉन्ट्रैक्ट नको, भाई साहब नको. दैट इज वाई इट इज सेड द टर्म अग्रीमेंट इज अ वाइड टर्म विच इंक्लूड्स बोथ सोशल एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशन. बड़ा है ना, अग्रीमेंट बड़ा है, तभी हमने क्या बोला, हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है, बट हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. हम नैरो डाउन कर रहे हैं. Yes, but only those contracts, those obligation which the parties intend to enforce legally culminates into contract. वही agreement जिसको enforceable करा जाएगा बन पाएंगे contract. Okay, an agreement is regarded as a contract when it is enforceable by law. Yes. Legal obligation arises to make an agreement a contract. It means that an agreement must give rise to a legal obligation. There must be an intention to create an obligation. Intention होनी पड़ेगी, otherwise तो ये social contract हो जाएगा, social obligation हो जाएगी, social duty हो जाएगी. और हमने देखा social obligation तो contract नहीं बन पाता है. Yes, in case of agreement regulating business relation, it is assumed the parties intended legal consequences. अब जब मैं आपको ये बेच रही हूँ, या आप डोमिनोज से पिज्ज़ा लेने जा रहे हो, या आपने क्या लिया था, फ्लिपकार्ट से सामान लिया था, बिजनेस हो रहा है ना, सम ट्रांजैक्शन, हम मान रहे हैं कि लीगल ट्रांजैक्शन हो रही है, लीगल ऑब्लिगेशन खड़ी हो रही है, और अग्रीमेंट के साथ लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब एनफोर्सेबल है. और जब एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट भी है दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट भी है दोस्तों. ओके, तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक ऑफर होना पड़ेगा. ओके, उस ऑफर में एक्सेप्टेंस होनी पड़ेगी. प्रपोजल हुआ था, प्रॉमिस हुआ था ना, ऑफर हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, लॉफुल कंसिडरेशन होना पड़ेगा. लॉफुल कंसिडरेशन मतलब ऐसे ही, मतलब तुम कहो कि मेरा काम कर दो, तो मेरा काम करेगा तो मैं तेरी बीवी को डिस्काउंट कर दूंगा, या नहीं करेगा तो डिस्काउंट कर दूंगा, व्हाट्सएवर इज द केस. या पेपर लीक करा दो. अभी तो हम नीट और किसका यूजीसी का देख कर आया रिसेंट पास्ट में जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 मंथ्स में हम कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं. लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जो आप दे रहे हो ना, इट हैज टू बी लॉफुल. ओके, अगर इलीगल बातें करोगे, धीमे 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 दे दूंगा, लॉफुल नहीं है, आप एनफोर्स नहीं कर सकते. मैं इसने कहा था मैं देखो ड्रग्स दूंगा, पैसे तो ले लिए, ड्रग्स नहीं दिए, कौन नहीं लेके जा सकते भाई, एनफोर्सेबल नहीं है, लीगल नहीं है. कंसिडरेशन, ओके, देयर शुड बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज. फ्री मतलब किसी के सर पे गोली रख के नहीं करा हो, जोर जबरदस्ती से नहीं किया हो. या अभी आपने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी होगी महाराज, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है. अगर इन्फ्लुएंस से कोई काम कराया गया है, फ्री विल से नहीं हुआ है, इवन देन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट शुड बी लॉफुल. जो काम कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए. चोरी चकारी, तो इसने किसको बोला कि नो चल चोरी करके आते हैं, पैसे आधे आधे बांट लेंगे, चोरी तो कर ला है पर पैसे लेके भग गया, अब लेके जा पाओगे कोर्ट ऑफ लॉ में, नहीं लेके जा पाओगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. मस्ट बी कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कम्पीटेंट मतलब किसी ने दारू पी रखी है, लिटिल लिटिल मैंगो जूस ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड, होशो आवाज नहीं है करते हुए साइनिंग कर दी है, अंगूठा लगा दिया है, क्या ले जाओगे, नहीं लेके जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है. क्योंकि कंपीटेंट नहीं था वो बंदा, अपने होशो हवास में नहीं था वो. किसी छोटे बच्चे को कह रहे हो प्रॉपर्टी अपने मेरे नाम पे कर दे, उसने कर दी, भैया जी वो माइनर है, 18 साल से नीचे, कंपीटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने को. यस, तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. अगर अगेन भगवान सुनते हो जी, पापा बेटा, देयर इज सोशल ऑब्लिगेशन हैपनिंग, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. और इसकी डिटेलिंग्स में हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे. बट अभी के लिए आई होप कि मज़ा आया होगा, आपको लॉ क्या है समझ में आया होगा, बैकग्राउंड देखा पाए होंगे, आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर पाए होंगे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस आज आपने बिल्ड कर लिया है.
मुबारक हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू हो चुका है, यहाँ पर घुसना शुरू हो चुका है। ओके, बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, एंड आई विल सून बी शेयरिंग द लिस्ट ऑफ द एंटायर नो हाउ विल बी मीटिंग हेयर, कैसे आपको कैसे कौन कौन से दिन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती रहेंगी ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी करते चले जाएं। Okay, taking your leave now, my dear students. This is your friend and your teacher, CM में दिशा दुआ, signing off for now, and I'll meet you soon. बट अगर समझ में आया है तो BMGG भेजे में घुस गया ज़रूर लिखिएगा चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय बाय।